रहीम टुडे डियर व्यूअर्स, आज जो है मोहतरम नाज़रीन ने कराम, मैं इस वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा, यानी जिनको उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? व्हाट इज़ मीन बाय पार्ट्स ऑफ स्पीच? काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज की अक़साम जो है उनको इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी अज्ज़ाए कलाम जो अल्फाज के अक़साम है। दे आर 8 इन नंबर, और ये तादाद में कितने हैं? 8 है। विच आर, जो कि ये हैं जिस तरह नाउन यानी इसम, प्रोनाउन इसम ज़मीर, वर्ब यानी फेल, एडवर्ब एमदाद फेल, एडजेक्टिव इसम सिफत, प्रीपोजिशन यानी हर्फ जार जिसको कहते हैं। तो ये और सातवां जो है 7वां वो है कंजंक्शन जिसको हर्फ अतफ कहते हैं उर्दू में, इंटरजेक्शन हर्फ फिजाइया। सो दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में वो 8 है, एंड दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी गुफ्तगू के हिस्से। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए काइंड्स ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश में कहा जाता है क्योंकि when we speak, जब हम बात करते हैं, when we make speech, जब हम गुफ्तगू करते हैं, then we use words, तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इनको हम गुफ्तगू के हिस्से कहा जाता है, यानी स्पीच यानी गुफ्तगू के हिस्से। क्योंकि जब हम बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, स्पीच करते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने गुफ्तगू में हम अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी वजह से भी इसको कहा गया है बिकॉज एनी लैंग्वेज हैज़ 2 फॉर्म्स, किसी भी ज़बान के 2 फॉर्म्स होते हैं। दैट इज़ स्पोकन फॉर्म यानी बोल चाल वाली हालत, और रिटन फॉर्म। बट स्पीच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग, यानी गुफ्तगू जो है या लिखाई से गुफ्तगू ज़्यादा अहम है। बिकॉज फर्स्ट कम्स स्पीच, पहले स्पीच आती है, देन कम्स राइटिंग। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, दे आर नॉट कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ राइटिंग, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये इस 2 वजूहात की बुनियाद पर इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दिया गया है, काइंड्स ऑफ वर्ड्स को इंग्लिश में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी इसकी डिफिनीशन के बाद। अच्छा, इसके बाद जो है ये वर्ड्स जो है दिस क्लासिफिकेशन, अब ये क्लासिफिकेशन जो हुई है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, यह अल्फाज जो है इनको हमने तकसीम किया है। दिस क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ एवरी वर्ड इन सेंटेंस, यानी हर एक लफ्ज़ का अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना काम होता है जुमले के अंदर। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर वीडियोज़ बना चुके हैं, मिलियंस लाखों की तादाद में जो है, हज़ारों की तादाद में जो है लोगों ने इसके ऊपर वीडियोज़ बनाए हैं। और बहुत से जो है वीडियो चैनल्स वाले क्लेम करते हैं कि हम बहुत आसान तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सिखाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मिसाल के तौर पर जो NESS पर ख़त्म होता है या हुड पर ख़त्म होता है, जिस तरह बॉयड हैप्पीनेस ये नाउन है, तो ये कोई तरीका नहीं है। बेसिकली ये जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, इनकी जो क्लासिफिकेशन ये की गई है, ये जुमले में जो इनका काम है उसकी बुनियाद पर किया गया है। मतलब यह है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ही सिर्फ नहीं सीखे जा सकते हैं, बल्कि इनके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जुमला देखें। जुमले में आप काम को देखेंगे। अभी एक लफ्ज़ जो है अगर वो नाउन का काम करता है किसी जुमले में, तो वो नाउन होगा पर। अगर वही लफ्ज़ किसी दूसरी जगह पर एडजेक्टिव का काम करेगा तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव कहलाएगा। तो इसलिए जो है हम इन अल्फाज के बारे में बेसिकली ये नहीं कह सकते हैं कि इनका कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक़ है, ठीक है। बेसिकली इनकी क्लासिफिकेशन सेंटेंस की बुनियाद पर आप फैसला करेंगे। जब इनको जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे तब हम ये फैसला करेंगे कि यहाँ पर नाउन है या एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो ये जो है एक लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर भी कभी इस्तेमाल हो सकता है, कभी प्रीपोजिशन हो सकता है, कभी एडवर्ब हो सकता है, कभी वही लफ्ज़ जो है कंजंक्शन भी हो सकता है। इसकी मैं मिसाल आप लोगों को दूंगा। तो इसलिए जो है ये एक गलत तरीका जो है डेवलप किया गया है, जिसके ज़रिए से मतलब है कि लोगों को ये पता कि सिर्फ ये NESS पर ख़त्म होता है या हुड पर ख़त्म होता है, ये नाउन होता है, एडजेक्टिव ये इस तरह होती है। तो ये कोई तरीका नहीं है। बेसिकली ये इसकी क्लासिफिकेशन जो है, इसको अगर हम देखें तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो सेंटेंस के अंदर इनका जो काम है उसकी बुनियाद पर की गई है। इसीलिए हमें जुमले में देखना होगा। जुमले में अगर एक लफ्ज़ एडवर्ब का काम करे तो वहाँ पर एडवर्ब होगा, वहाँ पर वो नाउन का काम करे तो वो नाउन होगा। मतलब यह है कि
पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने के लिए बेहतरीन तरीका है कि हर एक जो पार्ट ऑफ स्पीच है आप उसके फंक्शन को ज़हन नशीन कर ले कि उसका फंक्शन क्या होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है जुमले में, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन होता है, प्रोनाउन का क्या फंक्शन होता है, उसी की बुनियाद पर आप फिर फैसला करेंगे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो ये अक्सर टेस्टों में आते हैं और स्टूडेंट्स को इसमें जो है उनको अंडरलाइन उनको लफ्ज़ दिया गया होता है कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो उनको मसला होता है कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है या नाउन है, वो इसको समझ है। तो इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने इसकी डिफिनीशन को समझा नहीं होता है कि नाउन क्या होता है। नाउन के फंक्शन को आप समझ लें, उसकी तारीफ़ को समझ जाए, तो इसके बाद जो है आप वहाँ पर देखें उस जुमले में जो आपको अंडरलाइन वर्ड देखें इसने यहाँ पर किस किस्म का काम क्या है, नाउन का काम क्या। अगर उसने नाउन का काम क्या है तो वहाँ पर वो नाउन होगा, अगर उसने एडजेक्टिव का काम क्या है तो वहाँ पर वो एडजेक्टिव होगा, अगर उसने प्रोनाउन का तो वहाँ पर प्रोनाउन होगा। तो आपने फंक्शन की बुनियाद पर फैसला करना है कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये अक्सर टेस्टों में आते हैं और मेरी इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो पार्ट ऑफ स्पीच मुख्तलिफ टेस्टों में आते हैं उनको हल करने में, उनके MCQs हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं रहेगा। तो अब इस पर एक एक पर बात करते हैं। पहला पार्ट ऑफ स्पीच फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस है और नाउन, पहले हम नाउन पर बात करेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन क्या होता है, यानी जिसको हम एसम कहते हैं उर्दू में। एसम जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, एसम जो होता है, एसम का मतलब है, अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है और इसका मतलब है, एसम अरबी ज़बान का इसका मतलब है नाम। तो ये नाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसम कहते हैं। इस तरह इसके नाम से वाज़ेह है, यानी एक नाउन जो होता है किसी चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है, ठीक है। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये एक नेमिंग वर्ड यानी नाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है। जो भी लफ्ज़ नाम के तौर पर इस्तेमाल होगा किसी जुमले में उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नाउन कहेंगे। तो ये नेमिंग वर्ड होता है, इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। और ये लफ्ज़ जो है द वर्ड नाउन, ये लफ्ज़ नाउन जो है हैज़ कम, ये कहाँ से निकाला गया है, हैज़ कम फ्राम अ लैटिन वर्ड, एक लातीनी ज़बान में लफ्ज़ है, लातीनी जो पुरानी रूम में बोली जाने वाली ज़बान थी। फ्राम अ लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान में एक लफ्ज़ है उससे ये निकला है, यानी नोमेंस है। अच्छा, नोमेंस से निकला है विच मीन्स, और उसका मतलब है विच मीन्स नेम, विच मीन्स नेम, जिसका मतलब क्या है, नोमेन का मतलब है नेम। तो नाउन का लफ्ज़ जो है द वर्ड नाउन, यानी लफ्ज़ नाउन जो है ये कहाँ से निकला है, ये एक हैज़ कम फ्राम, ये आ चुका है फ्राम अ लैटिन वर्ड, एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है नाउन, नोमेन से निकला है, विच मीन्स जिसका मतलब है नेम यानी नाम। तो इसका नाम से ही हमें पता चल जाता है, नाउन का जिस तरह नाम है कि ये एक नाम के तौर पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है। जो भी लफ्ज़ नाम के तौर पर इस्तेमाल होगा किसी जुमले में हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको नाउन कहेंगे। अब इसकी मिसालें हम लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ईजी का मतलब यानी मिसाल के तौर पर शख्स का नाम हो सकता है, ये पर्सन, पर्सन के नाम के तौर पर, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मिसाल के तौर पर सीता, या मैं लिखूँ गोविंद, तो इसके साथ साथ है रामा, या डॉक्टर, ETC वगैरह। तो ये जो है सीता एक लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, गोविंद भी किसी मर्द के लिए, रामा जो है किसी मेल पर्सन का नाम है, डॉक्टर है, डॉक्टर भी किसी पर्सन, शख्स यानी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अल्फाज नाम के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम नाउन कहेंगे। अगर ये जुमले में नाउन के तौर पर आ जाए, नाम के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो इनको नाउन कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये किसी प्लेस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी प्लेस का मतलब है यानी मुकाम, यानी जगह के लिए भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मिसाल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल लेता हूँ कोलकाता। कोलकाता जो है ये एक शहर का नाम है, कोलकाता है, या मिसाल के तौर पर दिल्ली, दिल्ली है, या मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क जो है न्यूयॉर्क, ETC वगैरह। तो ये मतलब है कि किसी जगह के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है नाउन, किसी जगह का नाम भी हो सकता है, जिस तरह कोलकाता है, या दिल्ली है, दिल्ली, या न्यूयॉर्क है,
न्यूयॉर्क जो है ये वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के शहरों के नाम हैं। तो ये भी जगह हैं, लिहाजा हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम यहाँ पे इनको प्लेस, ये भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं आमतौर पर जुमलों में। तो ये प्लेस भी हो सकते हैं, किसी जगह का नाम भी हो सकता है नाउन जो है। अच्छा, नाउन जिसको हम एसम कहते हैं, ये किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। थिंग यानी जिसको हम चीज़ कहते हैं। चीज़ में जो फ्लावर है, फ्लावर का मतलब है पूल, तो ये किसी पूल का नाम भी हो सकता है। मतलब ये भी किसी चीज़ में आता है। चेयर का मतलब है कुर्सी। पेंसिल का मतलब है पेंसिल और ETC वगैरह वगैरह का ना। एनिमल, अच्छा, एनिमल का मतलब है यानी जानवर, किसी जानवर के नाम के तौर पर ये इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह है एलिफेंट यानी मिसाल के तौर पर हम इसको कहते हैं हाथी। टाइगर यानी मिसाल के तौर पर किसी शेर के लिए भी हो सकता है। मनगूस ने वाला, ये मुख्तलिफ जानवरों का नाम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है नाउन जो है। अच्छा, बर्ड यानी परिंदा किसे कहते हैं। स्टारलिंग मिसाल के तौर पर मैना, ये एक बर्ड परिंदे का नाम है। पैरट, तोता, कुक्कू यानी चील जिसको हम उर्दू में कहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों के नाम के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ये जो है इन चीज़ों के नाम के तौर पर हम नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोनाउन, इसमें ज़मीर। प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर क्या होता है। इसमें ज़मीर जो है ये वो लफ्ज़ होता है, इट इज़ अ वर्ड, ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज्ड, जो कि इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये नाउन यानी एसम की जगह पर इस्तेमाल, इंस्टेड की मतलब की जगह पर के बजाय ये नाउन यानी एसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। सीता इज़ अ गुड गर्ल, मिसाल के तौर पर सीता इज़ अ गुड गर्ल, सीता बहुत ही अच्छी लड़की है। शी इज़ वेरी हैप्पी टुडे, आज वो बहुत खुश है। तो शी जो है यहाँ पर सीता के नाम के नाउन की जगह पर इस्तेमाल, तो ये प्रोनाउन हो गया। इसके बाद गोविंद इज़ अ गुड मैन, गोविंद बहुत अच्छा आदमी है। ही इज़ इल नाउ, आज अब वो क्या है, इल, बीमार है। तो यहाँ पर ही जो है ये किसके नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, गोविंद यानी नाम की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा ही और शी ये दोनों प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। और जिस तरह इसके नाम से वाज़ह है, प्रोनाउन का मतलब है प्रो मीन्स फार, सो प्रोनाउन का मतलब है फार नाउन, नाउन के लिए। तो इसका मतलब यह है कि ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है। अच्छा, बाकी जो 6 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह जाते हैं, इनके बाद नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करने के बाद बाकी जो 6 अक़साम रहते हो, हम अगले वीडियो उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो गई है और इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग फिर हो सकता है। तो इसलिए जो है मैं ये शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना